पलामू जिले के नीलाम्बर पीताम्बरपुर प्रखंड अंतर्गत पूर्णाडीह पंचायत के बसौरा गांव निवासी सेवानिवृत्त सैनिक को घर आने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में पांकी विधानसभा के पूर्व विधायक देवेंद्र कुमार सिंह उर्फ बिटू सिंह, मुखिया गुडी देवी, उप मुखिया गौरव जायसवाल उर्फ वरुण जायसवाल, प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र शुक्ला, उपाध्यक्ष नंदकिशोर मिश्रा, मनोज सिंह एवं सैकड़ों जनप्रतिनिधियों ने फूल माला पहनाए और बुके देकर सेवानिवृत्त घर आए फौजी लाल बहादुर सिंह को सड़क पर ही स्वागत किया। सेवानिवृत्त सैनिक लाल बहादुर सिंह व पूर्व विधायक देवेंद्र कुमार सिंह पलामू पॉलिटेक्निक कॉलेज बसौरा चौक के पास शहीद जितेंद्र सिंह के स्मारक पर फूल माला पहनाए और श्रद्धांजलि अर्पित किए। मौके पर जितेंद्र सिंह अमर रहे, लाल बहादुर सिंह जिंदाबाद, बिटू सिंह जिंदाबाद जैसे ग्रामीणों ने कई नारे लगाए। इसके पश्चात लाल बहादुर सिंह अपने पैतृक गांव बसौरा सैकड़ों लोगों के साथ पैदल घर पहुंचते ही जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों का तांता लगा हुआ था देखने के लिए कि किसी सैनिक को पहली बार 35 वर्ष बॉर्डर पर सेवा देने के बाद घर आने के पश्चात दिल से स्वागत किया गया। सभी के मुंह से सिर्फ यही शब्द निकल रहा था, लाल बहादुर सिंह जिंदाबाद, लाल बहादुर सिंह जिंदाबाद। रिटायर फौजी लाल बहादुर सिंह की माता व उनकी धर्म पत्नी ने उनके माथे पर तिलक लगाए एवं आरती उतार कर घर में प्रवेश कराया। क्या कहा रिटायर बीएसएफ जवान लाल बहादुर सिंह, सुनिए उन्हीं की जुबानी अपनी कहानी इस वीडियो क्लिप के माध्यम से। मैं सीमा सुरक्षा बल में सन 1/3/89 को ज्वाइनिंग किया था। इसके पहले भी मेरा संघर्षपूर्ण जीवन रहा, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के नाते, और जब से मैं ज्वाइनिंग किया तब से राजस्थान जैसे चिलचिलाती धूप में, श्रीनगर जैसे पड़ते हुए पहाड़ियों के बर्फ़ के इलाके में ड्यूटी किया। अपना संघर्षपूर्ण जीवन एक बंगाल, जहाँ पर ज़्यादातर आना जाना होता है, उसको रोकथाम, और पूरे इंडिया के अंदर जहाँ पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर लगता है सबसे ज़्यादा ड्यूटी मैं वहाँ पर किया हूँ। राजस्थान, पंजाब, श्रीनगर और इसके अलावा बंगाल, इन जगहों पर मैंने अपना 35 साल का बीएसएफ के अंदर सेवा निवृत्त हुआ। और आज मैं आ कर के घर में बहुत अच्छा, सब लोग आने जाने से एक सुस्वागत किया, बहुत ही अच्छा माहौल रहा। इसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आपकी नौकरी के ओर में सबसे खतरनाक दिन कब था? ऐसे तो सब दिन खतरनाक दिन आया है हमारे सामने, लेकिन सबसे खतरनाक श्रीनगर का जो सीन था, मिलिटेंट्सों के द्वारा जो फायरिंग हुआ था, जो हमारे हेलमेट के ऊपर से निकला था, उस दिन का माहौल 2 बजे रात को उनकी एक मिलिटेंट पकड़ा गया था। और अभी बॉर्डर में जो हमारे अरब 1.5 अरब जनता हमारे पीछे जो सोती रहती है आराम से, जो हम जाग करके किसी भी नाकाम के लिए तैयार रहते हैं। जल, थल और नभ के रास्ते हमेशा तैयारी रहती है। आप तो सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन और जवान जो ड्यूटी पे डटे हुए हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनके लिए संदेश यही दे करके भी आया हूँ, मैं समझा करके भी आया हूँ कि कभी भी घबराना नहीं है, और जो ड्यूटी है उसको सही सलामत अपना ईमानदारी से निभाओ, गुस्सा नहीं करना है, जिससे कि आपस में वो फैर वगैरह हो जाता है, तो वो चीज़ नहीं करना है, गुस्सा। गांव और दूसरे गांव, परिचित एवं अपरिचित लोग, हमारे एक ऐसा अनुभव हुआ
जैसे कि एक प्रेम के डोरी में सब बंधे चले आए, हमारे को सुनते ही सब प्रेम के डोरी में बंधे हुए चले आए। वह डोरी फूलों के हार बन कर के और मेरे गले में लगाया गया, ये प्रेम का। तो इसके लिए मैं आप सभी को कोटि कोटि हाथ जोड़कर नमन करता हूँ कि इस तरह से सभी जो हमारे देश की सेवा करने के लिए जो जाते हैं उनके साथ इस तरह का व्यवहार होता रहे और आप लोग का सहयोग हमेशा बना रहे। 1.5 अरब जनसंख्या वाले देश में एक अकेला 12 बजे रात को जब सीमा पर आदमी खड़ा होता है तब पता लगता है कि यह रात को कैसी बीतती है। बरसात हो या चिलचिलाती धूप हो राजस्थान जैसे, पसीना नीचे से ऊपर से नीचे इस तरह से होता रहता है, गन लेकर के खड़ा रहता है कि हमारे देश में कोई अननेसेसरी घुस न सके और कोई नुकसान हमारे लोगों को, सोते हुए लोगों को नुकसान न पहुंचा सके। हमारे पीछे आर्मी हम फर्स्ट लाइन डिफेंस, ये हमारा ड्यूटी है, इसलिए इस बात में लोग जाना थोड़ा सा कम कर दिया है क्योंकि यह बहुत संघर्षपूर्ण जीवन है। वहाँ पर न फैमिली है, न कोई है, न बच्चे हैं, न कोई पक्षी तक कहीं कहीं ऐसा जगह होता है जो दिखाई नहीं देता है। सिर्फ अनुभव किया जाता है, जैसे श्रीनगर हिमालय की चोटी है जो वहाँ पर बर्फ़ हमेशा ढका रहता है, वहाँ पर ऑक्सीजन नाम की चीज़ नहीं। 2 साल मैंने वहाँ गुजारा, एक रोटी सिर्फ खाकर, सिर्फ एक रोटी खाते थे क्योंकि हजम नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं है, मिलना नहीं है, तो एक रोटी खाते थे। हमारे साथ जो सीनियर तो मैं ही था, क्योंकि हमारे साथ 6 जवान रहते थे, वो सिर्फ बर्फ़ हटाने का काम करते थे। तो जैसे एक चूहा बिल करता है उस तरह से ऊपर से बर्फ़ ढका हुआ है, तो उस तरह से अंदर में रहते थे, ऊपर से बर्फ़ ढका रहता था और अंदर में रहते थे। तो जो जवान थे उनका काम था बर्फ़ हटाना। वहाँ सिर्फ जमने का काम, किरोसन तेल नहीं जमता है, किरोसन तेल है जो कि नहीं जमता है, उसी का दीपक जलता है और उसी का बुखारी जलता है जो हम लोग सेक करके और उसी पर खाना बना करके खाते हैं। 2 साल की जो श्रीनगर जो कारगिल का जो युद्ध हुआ उसके बगल में बड़े भाई हमारे देश की सेवा करने के बाद सुरक्षित तरीके से अपने घर पहुँचे, अरबों अरबों का सेवा करने का इन्हें मौका मिला। भारत माता की सेवा करते हुए आज अपने जन्मभूमि पे आने का काम किए हैं सेवानिवृत्त होने के बाद। तो यहाँ पे सब लोगों के बीच आपस में बहुत ही खुशी है। खुशी इस बात की है कि इन्होंने अपने मतलब जो कर्तव्य था उसको अच्छे से पालन करते हुए और ईमानदारी पूर्वक और अपने देश का मतलब सुरक्षा देते हुए, अपनी सेवा देते हुए और यहाँ पे गांव में सेवानिवृत्त होकर आए। तो इसे ग्रामीण जनता, आम आवाम, जो भी इनको चाहने वाले लोग, सभी के बीच में काफ़ी खुशी है और उसी खुशी को इजहार करने के लिए लोग सुबह से इंतज़ार करने के लेकर रोड पर खड़े थे हम लोग सभी लोग। और जब ज़रूर वो घड़ी हम लोग के सामने आई तो बहुत ही अच्छा लगा कि भाई हम लोग के बीच 35 साल सेवा देने के बाद पुनः अपने घर लौटने का काम किए हैं, ताकि अब हम लोग भी इनसे कुछ आगे का सीख ले सके। और जो भी हमारे युवक लोग हैं, नौजवान भाई लोग हैं, और उन लोग को भी सीख लेने की बहुत मतलब एक घर में प्रेरणा स्रोत आ चुके हैं। तो ज़रूर हम लोग इस तरह का बात को आपस में डिस्कशन करके और लोगों को जागरूक करने का काम करें कि भाई आपके भी घर में, गांव में इस तरह कोई लोग देश की सेवा करने के बाद लौटने का काम करें तो आप भी बहुत अच्छे ढंग से तरीके से वेलकम करें उनका, ताकि उनका भी हौसला अफजाई हो और आने वाले लोगों का भी, जो भी पीढ़ी है उनका भी हौसला बढ़े और गांव घर में इसी तरह एकता प्यार आपस में बना रहे। एक युवा नेता है, सेना के प्रति युवाओं को क्या संदेश दे रहे हैं आप? हम देखिए, हम युवा नेता, युवा साथी होने के नाते हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो भी हमारे युवा जिस तरह से आज कोई भी बहाली निकलता है तो काफ़ी मतलब जुनून के साथ लोग लगने का काम करते हैं और जुनून के साथ लगकर और सब लोग का मतलब अंतर से उनका एक इच्छा है कि
कि हम अपने मातृभूमि के लिए, हम देश के लिए कुछ करने का काम करें। और हम लोग का हमेशा सहयोग उन लोगों के साथ है, चाहे वो जिस तरह का सहयोग हो, हमेशा सहयोग देने में हम लोग आगे रहने का काम करते हैं। अपने युवा साथी से भी अपील करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लग रहा है कि हम लोग के यहाँ मतलब बसौरा गांव में पहली बार ही पूरा नौकरी करने के बाद ये सही सलामत घर आए हैं। हम लोग एकदम पलके बिछाए हुए थे, पूरा गांव एकदम खुशी के माहौल में झूम रहा था कि हमारे यहाँ इतना साल नौकरी करने के बाद सही सलामत घर लौट रहे हैं। और ये बहुत अक्सर देखा गया है कि बहुत लोग तिरंगे में लपेट के ही घर आते हैं। हम लोग जश्न मना रहे हैं कि ये सही सलामत यहाँ हम लोग के गांव पहुँचे हैं। बहुत खुशी है। बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो मंडरू चेरो मगवाड़। कई लोगों के सम्मान समारोह में आपने शामिल हुए हैं, लेकिन आपके घर पे आपका भाई आए हैं सेवानिवृत्त होकर, कैसा आपको महसूस हो रहा है? ये तो मेरे भाई है, ये हैं मेरे भैया है, ये हैं। लेकिन ये जिस तरह से देश की रक्षा किए, उस तरह से हम समझते हैं कि ये पूरे गांव के भैया हैं, गांव के बाबू हैं, ये गांव के बेटे हैं, ये देश के बेटा हैं। और मैं चाहता हूं कि हमारे भैया की तरह और भी भाइयों को भाई मिले, यही अपेक्षा है, यही कामना है। और हम तो बहुत समारोह में रहते ही हैं, लेकिन आज मेरे घर में है तो क्या कहा जाए, इसको हम बखान नहीं कर सकते हैं कि इतना हमारे अंदर खुशी है। और हमारे साथ इस भैया के सम्मान समारोह में उपस्थित हुए हैं हमारे प्रतिनिधि महोदय, पूर्व विधायक देवेंद्र कुमार सिंह और बेटू सिंह, और हमारे पंचायत के मुखिया गुड्डी देवी। सब लोगों को काफ़ी मैंने तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हमारे गांव के सारे लोग को जैसे ही पता चला कि हमारे बड़े भैया श्री लाल बहादुर सिंह सेवानिवृत्त हो गए हैं 31 जनवरी को, तो ये लोग बोले कि कब आ रहे हैं, उनके लिए सम्मान समारोह होना चाहिए। हमारे उप मुखिया गौरव कुमार जायसवाल जी, वरुण जी हैं, जो कि बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं कोई भी समारोह में। और ये आज का भी जो समारोह हुआ उसमें भी बढ़ चढ़कर भाग लिए। सभी लोगों ने बहुत साथ दिया और स्वागत करने में तनिक भी कोई कमी नहीं छोड़ा। इसके लिए मैं सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। राम राम मनवा चली, हे भगवान हम आपके डरे आओ। आपको कैसा लग रहा है? आपका बेटा घर में आ गए तो हाँ, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? ये पूछ रहे हैं। आपके पति फौज में गए थे, बहुत दिन तक आप अकेले रहे, लेकिन आज आए तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा। तो खुश बाहेल, अंदर से दर्द बाहेल। तो मिल के माता पिता के सेवा करो, का करल भैया। इतना दिन कष्ट करबे कि हम जिंदगी भर कष्ट ही करवाए।